इनके सारे कारनामों का सबसे ज़्यादा परिणाम अति पिछड़ा समाज भुगत रहा बिहार में। इन्होंने अति पिछड़ों को मेयर डिप्टी मेयर बनने से वंचित कर दिया। पहले जिद बांधे रहे कि आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कहते रहे कि आयोग बनाइए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाना है, इन्होंने नहीं बनाया। अंत में इनको झुकना पड़ा, अंत में इनकी फजीयत हुई और कोर्ट के सामने इनको ये कहना पड़ा कि हम अपने आदेश को वापस लेते हैं और हम कमीशन बनाएंगे। तो इनके कारण चुनाव टला, चुनाव रुका। और अब फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके जल्दबाजी में चुनाव कराने क्या जरूरत थी? भी आपको जब रिपोर्ट 30 तारीख को मिली आयोग की रिपोर्ट तो पब्लिक क्यों नहीं की? हर आदमी पढ़ता देखता, 5 दिन 7 दिन का समय देते आप, अध्ययन करते आप, तब आप आयोग को भेजते और तब चुनाव की अधिसूचना जारी होती, नए सिरे से अधिसूचना जारी होती। तो ये पूरा नगर निकाय चुनाव कानूनी पचड़े में फंस गया है, कानूनी पेंच में फंस गया है। और फंसने का कोई एक व्यक्ति दोषी है तो वो नीतीश कुमार हैं, जिनकी जिद और अहंकार घमंड के कारण ये पूरा जो नगर निकाय का चुनाव है ये फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। फिर नामांकन करेंगे, स्क्रूटनी होगी, चुनाव प्रचार होगा, चुनाव होगा, लेकिन आपने नए लोगों को भाग लेने से रोक दिया, वंचित कर दिया। और जो पुरानी अधिसूचना थी पिछले चुनाव की, जिसको आपने स्थगित किया, काट कर जो अति पिछड़ा समाज का उम्मीदवार था महागठबंधन का थे, वो भी कानून समाज से आते थे, अति पिछड़ा समाज से थे। अनिल सहनी भी अति पिछड़ा समाज से थे। बीजेपी की वोट का बंटवारा हो जाए, लेकिन जो समाज है बहुत जागरूक समाज है, जदयू को वोट दे रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मोदी जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस रोक के बावजूद वो आयोग काम करता रहा। और इतना ही नहीं तो बल्कि उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 तारीख को सुपुर्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश का पालन होना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार कोर्ट से लड़ने पर उतारू है, तो कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय अवमानना करते हुए निर्धारण करना चाहिए था। क्योंकि ये नई रिपोर्ट है, ये नया आयोग बना है, उसकी नई अनुशंसा है। हो सकता है कि इसकी अनुशंसा वही हो जो पुरानी से मिलती जुलती हो, लेकिन जब नया आयोग गठित किया, उसकी अनुशंसा आई, तो नए सिरे से आपको आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए निर्धारण करना चाहिए था कौन वार्ड, कौन नगर निकाय रिजर्व होगा, रिजर्व होगा, क्या होगा। तो आपने नई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, लेकिन नई रिपोर्ट के आधार पर आपने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया।